Hello everyone, welcome to Precision Agri Academy from Roots to Results. Dear students, आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है आपका कि कृषि विज्ञान से संबंधित जो आपके उपकरण हैं और उनके जो उपयोग हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो है बायोलॉजी से संबंधित जो उपकरण हैं और उनके जो उपयोग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए होंगे तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी हम वीडियो क्लासेस क्विज लेके आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही हमारे डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं PDF क्विज वगैरह अपलोड करते रहता हूँ। चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कृषि विज्ञान से संबंधित उपकरण और उनके उपयोगों के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है, तो वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता है तो उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर है इसका यूज़ किया जाता है और ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है या पूछा जाता है उसमें मैं स्टार लगा दूंगा, तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पे है आपका आइडियोमीटर। आइडियोमीटर क्या करता है, तो ये आपका ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने का क्या है, यंत्र है। तीसरे नंबर में है आपका ऑक्सीनोमीटर। ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। पूछा जाता है कि पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है, तो वो है आपका ऑक्सीनोमीटर। देन है फोर्थ नंबर में अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या किया जाता है, तो ऊंचाई मापने का ये क्या है, एक यंत्र है, उपकरण है। देन है फिफ्थ नंबर में ओशनोग्राफिक। ओशनोग्राफिक क्या होता है या इसका यूज़ क्या होता है, तो समुद्री सतहों और तरंगों के विषय में जानकारी प्रदान करता है आपका जो ओशनोग्राफिक है ये। देन है सिक्स नंबर में एनीमोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापने का आपका क्या है, एक यंत्र होता है। देन है आपका एटमोमीटर। ठीक है, एटमोमीटर क्या करता है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला यंत्र कौन सा है, वो होता है आपका एटमोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको मापने का जो उपकरण या यंत्र है वो आपका एटमोमीटर होता है। आठवें नंबर में है एक्टीमीटर। ठीक है, या एक्टियोमीटर कह सकते हैं। यह आपका सूर्य के किरणों का क्या करता है, निर्धारण करने के लिए यूज में लाया जाता है। देन है नौवें नंबर में कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या करता है, तो ताप ऊर्जा व उष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करने वाला एक यंत्र होता है। देन है नेक्स्ट आपका हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने का क्या है, उपकरण है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। द्रव के सापेक्ष जो आपका घनत्व है उसको मापने का जो यंत्र या उपकरण है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो यंत्र है वो है आपका क्या जी, क्रस्कोग्राफ। ठीक है, क्रस्कोग्राफ क्या करता है, पौधों की वृद्धि मापने का पौधों की वृद्धि दर मापने का क्या है, एक आपका यंत्र या फिर उपकरण है। देन है आपका नेक्स्ट डायनेमो। ठीक है, डायनेमोमीटर कह सकते हैं, डायनेमो। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है बैरोमीटर। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है या किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, वो है आपका बैरोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। ये आपका क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करने वाला क्या होता है, यंत्र होता है। देन है एरोग्राफ। तो एरोग्राफ, एयर आया जहाँ पे, तो समझिए वो आपका किससे संबंधित है, वायु से संबंधित है। तो जो एरोग्राफ है ये आपका वायु की गति और रचना का क्या है, मापन करने वाला यंत्र होता है। देन है आपका फ्लोनीमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, या प्लैनोमीटर भी इसको कहा जाता है। यह आपका द्रव के सतह क्षेत्र मापने का क्या होता है, यंत्र होता है।
द्रव का जो सतह क्षेत्र है, कितना सतह जो है उसको मतलब एरिया में घेरा हुआ है, उसको मापने के लिए जो यंत्र होता है वो आपका प्लैनोमीटर होता है। ठीक, देन है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है, तो उच्च तापमान को दूर से मापने का क्या होता है, यंत्र होता है। देन है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर तो सभी को पता है, ठीक है। थर्मामीटर क्या करता है भाई, ये आपका द्रव का ताप मापने का यंत्र होता है, जो आपका थर्मोमीटर होता है ये। देन है आपका 19 नंबर में थर्मोस्टेट। ये क्या करता है, किसी निश्चित डिग्री पर तापमान को नियंत्रित करने का यंत्र होता है। किसी निश्चित डिग्री पर अगर कोई तापमान है तो उसको आपका क्या है, नियंत्रित करने वाला यंत्र जो होता है वो कौन सा होता है, तो थर्मोस्टेट होता है। देन है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर सभी को पता है, दूध के घनत्व को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर का यूज़ क्या होता है। या फिर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दूध के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो है आपका लैक्टोमीटर। देन है आपका भूचाप मापी। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, शुरू में भू है यानी कि भूमि, तो भूमि का दबाव मापने का यंत्र होता है जो आपका भूचाप मापी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। देन है टेंसियोमीटर, ठीक है। भूमि में पानी की कमी मापने का क्या होता है, उपकरण होता है। जितने भी स्टार पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लगवाए हैं उनको आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उनको ज़्यादा रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। टेंसियोमीटर भी पूछा जा चुका है, भूचाप मापी, लैक्टोमीटर पूछा जा चुका है, बैरोमीटर हो गया, क्रास्कोग्राफ हो गया। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आगामी एग्जाम्स में पूछे जा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जो अगला जो हमारा 23 नंबर में है, मैक्रोसेलेनोमीटर। ये आपका द्रव में पीएच का जो मापन है ना, मतलब द्रव में जो पीएच है उसको मापने का जो यंत्र होता है वो आपका मैक्रोसेलेनोमीटर होता है। देन है फोटोमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। देन है साइक्लोनोमीटर। चक्रवात की गति और दिशा मापने वाला ये यंत्र होता है। देन है फ्लेम मीटर, ठीक है, या फ्लेमिमोमीटर। ये आपका ज्वलनशील गैसों का क्या है, मापन करता है। जो ज्वलनशील जो गैसें होते हैं ना, जैसे एलपीजी हो गया, तो उनको मापने के लिए जो यंत्र होता है वो आपका फ्लेमोमीटर होता है। देन है सोनोमीटर। सोनोमीटर ये आपका ध्वनि की आवृत्ति को मापने का क्या होता है, यंत्र होता है। देन है आपका फोटोसेल। फोटोसेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या है, यंत्र है, ठीक है। तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका फोटोसेल। अगला जो है वो है आपका गैस एनालाइजर। तो गैस एनालाइजर का मतलब ही आप समझ गए हो कि गैसों की संरचना को मापने का क्या है, ये उपकरण है। एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब ये होता है कि उसको जांचना, ठीक है। तो गैसों की संरचना को मापने का क्या है, उपकरण है, जो आपका गैस एनालाइजर है। देन है आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मामीटर ये आपका बिना संपर्क के तापमान मापने का यंत्र है। अगर हम किसी भी चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, या वस्तु, अगर उसमें हम टच भी नहीं कराएं तो भी वो क्या कर सकती है, जो तापमान है उसको क्या कर सकती है, ज्ञात कर सकती है या फिर माप सकती है। जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जब कोरोना आया था, जिस टाइम कोविड-19 चल रहा था, तो एक मशीन आई हुई थी जो हमारे जो माथा है उसमें जैसे ही उसको मतलब दूर से ही अगर टच कराते थे वो आपका टेम्परेचर बता देती थी। उसमें जो है इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज़ किया गया था। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका स्पेक्ट्रोमीटर का, या ये स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर जो है किसी पदार्थ के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि स्पेक्ट्रो जो मीटर है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो कोई भी पदार्थ है उसका स्पेक्ट्रम का जो विश्लेषण है उसको ज्ञात करने का यंत्र होता है या विश्लेषण करने का यंत्र होता है। देन है टर्बिडिटीमीटर, ठीक है। ये आपका द्रव की जो अशुद्धता है उसको मापने का यंत्र होता है। कोई भी आपका द्रव पदार्थ है, अगर उसमें कुछ अशुद्धताएं हैं तो उनको ज्ञात करने के लिए आपका टर्बिडिटीमीटर का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो है आपका प्लांट वाटर पोटेंशियल मीटर, ठीक है। अब प्लांट वाटर पूछ दिया गया, मतलब कि पौधों
के जल से ये संबंधित है। ठीक है, तो पौधों के पानी की जो क्षमता है उसको मापने के लिए जो प्लांट वाटर पोटेंशियल मीटर है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से अगर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो ये आपका प्लांट वाटर पोटेंशियल मीटर जो है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारा उपकरण है या यंत्र है एरोसोल मॉनिटर। ठीक है, इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है तो वायुमंडल में कणों की उपस्थिति और घनत्व मापने के लिए किया जाता है। देन है ल्यूकस मीटर। ठीक है, ये आपका प्रकाश की तीव्रता मापने का क्या होता है, यंत्र होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो आपका ल्यूकस मीटर होता है। देन है नेक्स्ट रेडियोमीटर। ठीक है, रेडियोमीटर भी पूछा गया क्वेश्चन है। विकिरण ऊर्जा को मापने वाला ये क्या होता है, एक यंत्र होता है। देन है यहाँ पे मॉइस्चर मीटर। अब मॉइस्चर पूछ दिया गया मतलब नमी है, तो मॉइस्चर मीटर क्या करेगा, मिट्टी या अन्य वस्तुओं की नमी मापने का क्या होता है, आपका उपकरण या फिर यंत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिनिटी मीटर। ठीक है, सॉलिनिटी मीटर। तो अब सॉलिनिटी पूछा जा रहा है तो खारे हुए बोलते हैं। ठीक है, तो पानी या मिट्टी में खारापन मापने का क्या होता है, यंत्र होता है जो सॉलिनिटी मीटर होता है ये। देन है नेक्स्ट है हमारा पिटोट ट्यूब। ठीक है, पिटोट ट्यूब का क्या यूज़ किया जाता है, तो द्रव या गैस के प्रवाह की गति मापने का क्या होता है, ये आपका यंत्र रहता है। देन है रिफ्रैक्टोमीटर। ये क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में। किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को मापने के लिए क्या होता है भाई, किसका यूज़ होता है, रिफ्रैक्टोमीटर का आपका क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। देन है आपका ग्लूकोमीटर। ग्लूकोज से रिलेटेड है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोज की मात्रा मापने का यंत्र होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर। तो वायु की गति मापने का यंत्र होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन है आपका सॉइल टेम्परेचर सेंसर। ठीक, सॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो मिट्टी के तापमान को मापने के लिए जो यंत्र यूज़ किया जाता है उसको हम सॉइल टेम्परेचर सेंसर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ बायोलॉजी से संबंधित जो उपकरण जो हमारे एग्रीकल्चर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी से संबंधित जो उपकरण हैं और उनके उपयोग जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले नंबर में जो उपकरण है वो है आपका माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के बारे में सभी को पता होगा। सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं को देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है यंत्र वो है आपका माइक्रोस्कोप। देन है आपका दूसरा में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो किसी द्रव्य के प्रकाश अवशोषण और प्रसार का जो मापन है वो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देन है आपका सेंट्रीफ्यूज। ठीक, तो द्रव मिश्रण को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसका। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्लेव। तो उपकरणों को जीवाणु मुक्त करने का ये यंत्र होता है और ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उपकरणों को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो वो है आपका ऑटोक्लेव। देन नेक्स्ट है आपका इनक्यूबेटर। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने वाला मतलब सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित वातावरण में रखने वाला जो यंत्र होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। वो रखने हैं, ठीक है, वहाँ पे उगने हो गया, वो रखने हैं। तो सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित वातावरण में रखने वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है, इनक्यूबेटर होता है। आपने इनक्यूबेटर का यूज़ और कहीं सुना होगा, वो कहाँ सुना होगा, तो आपने पोल्ट्री में सुना होगा कि जो पोल्ट्री होते हैं, जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनको क्या है हैचिंग के लिए इनक्यूबेटर में रखा जाता है। ठीक है, तो जब हैचिंग के लिए, ठीक है, मतलब एक नियंत्रित तापमान में रखने के लिए, वातावरण में रखने के लिए इनक्यूबेटर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफ। ठीक, तो गैसों का पृथक्करण और विश्लेषण के लिए आपका गैस क्रोमेटोग्राफ का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट। इसका यूज़ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का जो पृथक्करण है उसके लिए यूज़ किया जाता है। देन है पेट्री डिश। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों की संस्कृति के लिए, ठीक है, संस्कृति के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका पेट्री डिश जो यंत्र है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पीपेट। ठीक है,
तो तरल पदार्थों को मापने और स्थानांतरित करने वाला जो यंत्र होता है या जिससे हम स्थानांतरित कर सकते हैं वो होता है आपका पीपेट यंत्र या फिर उपकरण। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो उपकरण है वो है आपका हेमेटोक्रेट। ये आपका रक्त के घटकों को मापने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देन है पीएच मीटर। ये आपका घोल की अम्लता या क्षारीयता को क्या करता है भाई, मापने का यंत्र होता है। जो भी आपका घोल रहेगा या जो भी आपका द्रव रहेगा, पदार्थ रहेगा, तो उसमें आपका जो है अम्ल है कि वो क्षार है कि वो आपका उदासीन है, उसको आपका मापने के लिए, मेज़र करने के लिए पीएच मीटर का यूज़ किया जाता है। देन है आपका डिसेक्शन किट। ठीक, इसका उपयोग जीवों के शरीर रचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोरिएक्टर। तो जैविक प्रतिक्रियाओं के नियंत्रित वातावरण के लिए हम बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं। देन है थर्मल साइक्लर। ठीक, तो डीएनए के पीसीआर विश्लेषण के लिए आपका यूज़ किया जाता है थर्मल साइक्लर का। देन है आपका ऑक्सीमीटर। तो रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा यंत्र या उपकरण होता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट है आपका स्पाइरोमीटर। तो फेफड़ों की कार्य क्षमता मापने का ये आपका यंत्र होता है कि किस तरीके से हमारा जो फेफड़ा है वो वर्क कर रहा है। देन है हमारा ब्लड काउंटर। ठीक, तो रक्त की कोशिकाओं की गणना के लिए जो यंत्र है, उपकरण है, उसका यूज़ किया जाता है, वो आपका ब्लड काउंटर होता है। देन है आपका एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस जो है स्टिक वजन को मापने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे आपको यंत्र और जो उनके उपयोग है वो बताया वो आपको अच्छी लगी होगी, क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप सब क्या करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए हमारे चैनल में लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो, क्विज या क्लासेस में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।